बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएचडी अधीक्षण अभियंता अशोक जांगीर के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। जिले सहित 14 जगहों पर एसीबी की छापेमारी जारी है। एसीबी को 11 करोड़ से अधिक आय होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद एक्शन में आई एसीबी ने छापेमारी की। 22 खातों से बड़े लेन देन होने की पुष्टि है। खनिज विभाग और उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज खंगाल रही है एसीबी। उप अधीक्षक परमेश्वर लाल कर रहे हैं मामले की पूरी जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 24 खातों से बड़ी लेन देन होने की पुष्टि की गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आया बांसवाड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। 14 अलग जगहों पर ठिकाने पर कार्रवाई हो रही है। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले सहित 14 जगहों पर एसीबी की छापेमारी जारी है। एसीबी को 11 करोड़ से अधिक आय होने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता किशन सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। किशन, एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह से ये कार्रवाई हो रही है, 14 जगहों पर एसीबी की रेड पड़ी है। अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? देखिए रिचा, जो एसीबी की जो 15 दिन के अंदर में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एसीबी का लगातार शिकंजा उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार चल रहा है। उसके अंदर में एक हिस्सा बांसवाड़ा भी है। जो अधीक्षण अभियंता है अशोक जांगीर, उनके कई ठिकानों पर आज एसीबी की कार्रवाई चल रही है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। जो अब तक का जो सामने आया है, करीब इसके 22 खातों से लेन देन हुआ गया है और करीब 14 ठिकानों की कार्रवाई के अंदर में एसीबी को ये सामने आया है कि करीब 11 करोड़ से ज्यादा की इसकी आय है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके कमाई हुई है। इसकी जो कमाई है, सरकारी जो कमाई है, तनख्वाह है, उससे करीब 161% अधिक भ्रष्टाचार कर ये जो पूरी राशि है वो जोड़ी गई है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो लगातार उसके दस्तावेज खंगाल रही है। बांसवाड़ा के अंदर में भी जो पीएचडी का कार्यालय है, वहां पर इसकी जांचें चल रही है। फिलहाल एसीबी अपने पूरे दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन एक बात होता है कि एसीबी की 15 दिन के अंदर में दूसरी बड़ी कार्रवाई से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के अंदर में हड़कंप बची है। जी रिचा। किशन, अभी क्या कुछ बरामद किया गया है? क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? क्या नकदी भी बरामद की गई है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? हाँ देखिए रिचा, फिलहाल एसीबी का जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर जारी है। और अगर आपको मिलने की अगर बात अपन करते हैं तो रिचा, इसके अंदर में करीब काफी जो 22 खातों से लेन देन की जो बात जिसके अंदर में सामने आ रही है, उसके अंदर में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो 11.5 करोड़ रुपए का जो खेल है बच्चों को महंगी स्कूल के अंदर में, यानी कहा जा सकता है कि आज से जो 8 दिन पूर्व के अंदर में जिस प्रकार से जो कार्रवाई है, ठीक उसी की एक जो कार्रवाई है। और आपको मैं बता दूं, ये जो कार्रवाई है वो आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर में चल रही है, और पुतली के अंदर में चल रही है, उदयपुर में चल रही है, अजमेर में चल रही है, मालपुरा टोक में चल रही है। यानी जहां जहां चीन के ठिकाने हैं वहां वहां पे कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो आपको बता दूं कि ये जो खनिज की जो लीज है, इसी के अंदर में पूरा भ्रष्टाचार किया गया। इसके बेटे के नाम से भी कई लीज है, कई ठेकेदारों के साथ में पार्टनरी है। तो फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है, क्या निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटा जो निकल कर आया वो एक ही चीज है कि जो 22 बैंक खाता है उसके अंदर में 21 लाख का लेन देन भी स्पष्ट प्रकट होना यहाँ पर पाया गया है। और करीब 30 लाख रुपए जो बच्चों के स्कूल है उनके ऊपर में खर्च करना पाया गया है। यानी पूरा जांच का पूरा ये जो मामला है। उदयपुर के अंदर मैं आपको बता दूं कि पावटा के अंदर में खनिज बीज है, वहां पर पॉपकॉर्न मशीनें वगैरह भी यहाँ पे उपलब्ध पाई गई है। डंपर भी है, खनिज संचालकों से किए हुए रुपए भी यहाँ पर बरामद किया गया। यानी कहा जा सकता है कि अगर जिसका जांच का दायरा अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ के अंदर में जो पार्टनरी का मामला है उसके अंदर में एक बड़ा स्तर पर खेल यहाँ पर सामने आएगा। जी रिचा। शुक्रिया किशन आपका अधिक जानकारी देने के लिए।